नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में चर्चा करूँगा। इन्वायरमेंटल साइंस क्या होता है, बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा 3 सालों में, कॉलेज के 3 सालों में कौन कौन सी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है, इसकी स्टडी करने के बाद आप कौन कौन से जॉब रोल्स में जा सकते हो, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कहाँ का करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, रिक्रूटर्स कौन कौन सी है, मतलब कौन से कंपनी में आप काम कर सकते हो, ऐसी कौन सी प्राइवेट कंपनियां हो या गवर्नमेंट कंपनी जो हायर करती हैं, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंडिया में कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, इन सब में मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। सो आगे इस वीडियो में बने रहें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस वीडियो को आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो एकेडमिक्स में बनाने वाला हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड मैं बनाने वाला हूँ। सो अगर आपकी सपोर्ट मुझे मिलती है तो ये आगे जाके मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी, और ताकि मैं अच्छी चीज़ परोस सकूँ आप लोगों के सामने, राइट। खैर, आज का टॉपिक पे आते हैं, बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस। क्योंकि ये नाम से ही लग रहा है मैं बीएससी की चर्चा कर रहा हूँ, राइट। बैचलर ऑफ साइंस जो 12th के बाद होता है, इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस के से सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक ऐसे साइंस के बारे में मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ जो इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द घूम रही हो, राइट। तो क्या है ये 3 साल की स्टडी होती है आफ्टर 12th। जो बच्चे साइंस लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे वो मैथ हो या बायोलॉजी हो, ये सब लिए हैं और आपकी परसेंटेज फर्स्ट डिवीज़न है, हालांकि 50% प्लस में भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं अपने व्यूअर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 60 प्लस प्लीज़ लाएँ ताकि आप अच्छे कॉलेज से स्टडी कर सकें, राइट। सो बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा। बेसिकली ये क्या होता है, जो आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाई करने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, पोल्यूशन है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे बायोलॉजी की भी रिलेटेड होती है, केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स भी होती है, जियोलॉजी भी होती है, थोड़ा सोशल साइंस भी होगा, ताकि आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को आप एड्रेस कर सको, राइट। सो एज लिमिट कुछ नहीं होती है। अगर आपने 12th किया है या आप बहुत पहले कर चुके हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। बहुत सारे कॉलेज की एज लिमिट होती है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे एज लिमिट नहीं होता है। तो कौन कौन से इंट्रेंस से आप इंटर कर सकते हो कॉलेज, तो उस पर मैं अगर डिटेल से बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUET, इससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो DU है, BHU है, JNU है। BHU UET है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इंट्रेंस टेस्ट है। JNU इंट्रेंस है, COET, जहाँ पे आप PG भी कर सकते हो बाद में, वहाँ पे PG होती है। UG होती है CUET के थ्रू, JNU में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है, PUCET है। किड्स कलिंगा की भी हैं, किड्स इंट्रेंस टेस्ट है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, तो वहाँ से आप जा सकते हो, राइट। सो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कि आप 3 साल की स्टडी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो आपको जो स्टडी करने को मिलेगा, इन कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, सॉयल साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशंस,
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, प्रोजेक्ट वर्क्स, इंटर्नशिप्स, ये सब भी करने को मिलेंगी। लैब एक्सपेरिमेंट्स हो सकती हैं, सॉइल पे, वाटर पे, एयर एनालिसिस हैं, फील्ड विजिट भी हो सकती हैं, फॉरेस्ट हो सकती हैं, उसमें इंडस्ट्री भी हो सकती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो सकती हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स तो होंगे फाइनल ईयर में, राइट। तो अब इसके बाद आपने स्टडी कर लिया, आपने एंट्रेंस दिया, स्टडी कर लिया, अब आप कौन कौन से जॉब रोल्स में जा सकते हो। तो ऐसे ही लाइक गवर्नमेंट में भी हो सकती हैं, प्राइवेट में भी हो सकती हैं, NGO भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। तो आप जॉब रोल को जो टारगेट कर सकते हो तो वो है इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजर हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर हैं, इन्वायरमेंटल एनालिस्ट रिसर्चर हैं, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी EHS ऑफिसर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। ये आप बन सकते हो आफ्टर हायर स्टडीज़, राइट। जो बच्चे हायर स्टडी कर लेते हैं, लाइक बैचलर डिग्री के बाद मास्टर्स कर रहे हैं, लाइक MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस हैं, MSc इन इकोलॉजी हैं, MSc इन सस्टेनेबल स्टडीज़ हैं, या MTech इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, MBA इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, उसके बाद PhD इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। अगर आपने हायर स्टडी करा है, मास्टर्स या PhD, इसके बाद आप लेक्चरर में जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन में बेसिकली आप जा सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आप बीइंग अ फ्रेशर आप 3 लाख से 5 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिसर्च असिस्टेंट, NGO वर्कर्स, ये सब बनोगे तो आप 2.5 लाख से 4 लाख की एक्सपेक्ट कर सकते हो एनुअली। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, एनालिस्ट, ये सब बनोगे तो 5 लाख से 8 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीनियर रोल्स में अगर आप जाते हो आफ्टर MSc या PhD, 8 लाख से 15 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अब्रॉड स्टडी करने चला गया या उसके बाद जॉब करने लगे, चाहे वो USA हो, कनाडा हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या और भी बहुत सारे देश हैं, तो $45,000 से $70,000 एनुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। रिक्रूटर्स की बात करूं तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जा सकते हो, स्टेट की भी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इससे आप जुड़ सकते हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, वहाँ पे काम कर सकते हो। बहुत सारी NGOs है, WWF हैं, ग्रीन स्पीस हैं, टेराई हैं, यहाँ काम कर सकते हो। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वहाँ काम कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़ है, लाइक वो एनर्जी पे रिलेटेड हो, माइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑयल एंड गैस हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, इनसे भी आप जुड़ सकते हो, काम कर सकते हो। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आपको R&D पे इंटरेस्ट है या आप ऐसे जॉब करना चाहते हो जहाँ पे आप रिसर्च से रिलेटेड काम हो रही हो, लाइक ICAR हैं, CSIR हैं, ICMR हैं, NEERI है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। UNEP, UNDP, IUCN, WWF, FAO, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU बनारसी, बनारस है, वाराणसी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, सावित्रीबाई फुले, पुणे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ है, फर्गुसन कॉलेज पुणे है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंटिस्ट मुंबई है, वहाँ पे भी रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब है, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, तो यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करा है। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपनी फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है।
ये क्या होता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्या होंगी, इसके बाद आप कौन कौन से कंपनी में जॉब कर सकते हो, किस जॉब रोल्स में जा सकते हो, कितनी सैलरी होंगी फ्रेशर्स में या एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।